मैं शिवान सर आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दक्षिण पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश जिसकी आबादी लगभग 85 लाख के आसपास है, चारों ओर अपने दुश्मनों से घिरा एक ऐसा देश जिसके उत्तर में है लेबनान और पूर्व में है जॉर्डन और सीरिया तथा दक्षिण पश्चिम में है मिस्र। लेकिन कभी अपने दुश्मनों से हार न मानने वाला ये देश है इजराइल। लेकिन आज इस वीडियो में चर्चा ब्रह्मास्त्र ऑफ इजराइल यानी कि इजराइल के ब्रह्मास्त्र की। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या है। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है ब्रह्म यानी ईश्वर का अस्त्र, जिसे भगवान ब्रह्मा ने असुरों के नाश के लिए बनाया था, जिसका जिक्र वेद तथा पुराणों आदि में भी मिलता है। आखिरकार क्या है ब्रह्मास्त्र ऑफ इजराइल यानी इजराइल का ब्रह्मास्त्र। इजराइल का ब्रह्मास्त्र जिसका नाम है आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम। आखिरकार ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में फिलिस्तीनी समर्थक आतंकी संगठन हमास ने गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल में 1500 रॉकेट फायर करे, जिसमें ज्यादातर रॉकेट को इजराइल की तरफ से हवा में ही नष्ट कर दिया गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये संभव हो पाया है इजराइल के ब्रह्मास्त्र आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम की वजह से। पॉइंट नंबर 1, आखिरकार क्या है आयरन डोम? आयरन डोम इजराइल का हाई टेक्नोलॉजी से लैस एक शॉर्ट रेंज यानी कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि यह हर एक मौसम में ऑल वेदर्स में 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है। इजराइल के पास अभी इसके 2 वेरिएंट मौजूद हैं। वेरिएंट नंबर 1 लैंड वेरिएंट, वेरिएंट नंबर 2 सी वेरिएंट। यानी कि इस आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम को लैंड से भी यूज करा जा सकता है और समुद्र यानी सी से भी इसको यूज करा जा सकता है। आखिरकार इजराइल को ऐसे ब्रह्मास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए हमें इजराइल के अतीत में जाना होगा। लगभग सन 2000 के आसपास आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास ने मिलकर इजराइल के ऊपर 2000 से भी ज्यादा रॉकेट एक साथ फायर किए थे। और आगे चल के सन 2006 में यही लड़ाई लेबनान इजराइल वॉर का रूप ले लेती है, जिसमें लेबनान ने लगभग 4000 से भी ज्यादा रॉकेट को इजराइल के उत्तरी भाग में एक साथ फायर कर दिया था, जिससे इजराइल के 44 सिविलियंस की मौत हो गई थी और लगभग 2.5 लाख लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए थे। जिससे कि इजराइल को एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी जो हवा में ही रॉकेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने आयरन डोम प्रोजेक्ट की शुरुआत करी 2007 में। लगभग 4 साल बाद राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करा और सन 2011 में इस आयरन डोम प्रोजेक्ट को, इस आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम को इजरायली एयरफोर्स के हाथों सौंप दिया गया। पॉइंट नंबर 3, आखिरकार कैसे काम करता है आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम? इस आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम के 3 मेनली कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स नंबर 1 डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार, कंपोनेंट नंबर 2 बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल यूनिट, जिसे बीएमसी भी कहते हैं, एंड कंपोनेंट नंबर 3 मिसाइल फायरिंग यूनिट, जिसमें सबसे मेन कंपोनेंट्स है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार की, जिसकी रेडियो वेव्स चारों ओर हवा में एक निश्चित रेंज में फैली होती है। जब उस रेडियो वेव्स के कांटेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो रेडियो वेव्स उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार में आ जाती है
और डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार इस मैसेज को बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल यूनिट को ट्रांसफर कर देता है। इस बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल यूनिट को आयरन डोम का माइंड यानी दिमाग भी कहा जाता है, जो सारे कंपोनेंट्स को मैनेज करता है। यह रडार से आने वाले ट्रैकिंग सिग्नल्स को अच्छी तरह से स्टडी करता है और स्टडी करने के बाद सारी कैलकुलेशंस करके यह मिसाइल फायरिंग यूनिट को मैसेज ट्रांसफर करता है। यहां पर कैलकुलेशन का मतलब यह है कि दुश्मन का रॉकेट या बैलिस्टिक मिसाइल इस आयरन डोम सिस्टम से कितनी दूर और किस डायरेक्शन में मौजूद है, जहां पर दुश्मन के रॉकेट या बैलिस्टिक मिसाइल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। मिसाइल फायरिंग यूनिट में रॉकेट को ट्रैजेक्टरी प्रोवाइड कराने के लिए इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर वाले पंप लगे होते हैं, जो रॉकेट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं। और इस मिसाइल फायरिंग यूनिट के अंदर लगे होते हैं तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल, और हर एक यूनिट के अंदर 20 इंटरसेप्टर मिसाइल का एक सेट होता है, जिसे बैटरी कहा जाता है, यानी कि आयरन डोम बैटरी। और इस इंटरसेप्टर मिसाइल के अंदर भी गजब की टेक्नोलॉजी का यूज है। इसके अंदर लगे होते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर। यह सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को चेक करता है। अगर इस सेंसर के पास कोई भी रॉकेट आता है जिसमें एक्सप्लोइड यानी विस्फोटक पदार्थ भरा होता है, यह उसको सेंस कर लेता है और रॉकेट को ब्लास्ट कर देता है। सबसे बड़ी खास बात इस तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल की यह है कि दुश्मन के रॉकेट को खदेड़ के मारता है, जिसका मतलब यह है कि इस तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल की डायरेक्शन दुश्मन के रॉकेट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल का प्राइस कितना है। तो इस तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल का प्राइस है $70,000 से $1 लाख के आसपास, जबकि गाजा पट्टी से आने वाले एक रॉकेट का प्राइस है $1,000। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ इतने कॉस्टली वेपन को क्यों यूज करता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके चारों ओर उसके दुश्मन हैं। अगर इजराइल आज की डेट में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेगा तो उसका नामो निशान मिट सकता है। अब आप इसका अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि इजराइल इस दुनिया की 85 लाख आबादी वाला एक छोटा सा देश कितने अनबैलेंस्ड एरिया में मौजूद है। आप अगला वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। हमारे इस वीडियो को इतना प्यार और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।